नबी के दौर में कोई मुहर्रम नहीं बिठाया जाता था, कोई मुहर्रम के ताजिए नहीं मनाए जाते थे, कोई ढोल ताशा नहीं बजता था, कोई आग का वाला नहीं लगता था। नबी के जमाने के बाद खुलफाए राशिदीन का जमाना गया। खुलफाए राशिदीन के जमाने में मुहर्रम के ताजिए ढोल ताशे का कोई लेना देना नहीं था, कोई इजाद नहीं थी। खुलफाए राशिदीन का जमाने के बाद सहाबा का दौर गुजरा। सहाबा के जमाने में ये मुहर्रम के ताजिए या मुहर्रम के बिदात का कोई लेना देना नहीं। सहाबा के बाद ताबईन का जमाना आया। ताबईन के जमाने में भी मुहर्रम के बिदात और खुराफात हरगिज नहीं थे। ताबईन के बाद अइम्मा का जमाना आया। इमामों के जमाने में इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह, इमाम अहमद इब्न हंबल रहमतुल्लाह अलैह, इन चार अइम्मा के दौर में भी ये मुहर्रम के ताजिए का कोई लेना देना नहीं था। उसके बाद आया मुहद्दिसीन का जमाना। इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम, इमाम तिरमिजी, इमाम अबू दाऊद, इमाम नसाई, इमाम इब्न माजा, बहुत सारे मुहद्दिसीन। किसी मुहद्दिस के जमाने में यह नहीं था, ना नबी के जमाने में, ना सहाबा के, ना ताबईन के, ना इम्मा के, ना मुहद्दिसीन के। फिर आया तो कहां से आया, कब आया, इसकी तारीख है। अल्लाह के नबी के जमाने के 350 साल के बाद 3 सदियां गुजर गई। 350 साल के बाद 350 साल मुकम्मल बीत गए। 351वीं हिजरी में 351वीं हिजरी में फलस्तीन के अंदर एक बादशाह, शिया बादशाह था, जिसका नाम था मुइज़्ज़ुद्दौला। वो शिया बादशाह था। उसने 10 मुहर्रम को बाजार मार्केट बंद करने का ऑर्डर दिया, औरतों को बाल खोलने का ऑर्डर दिया, सीना कोबी करने का ऑर्डर दिया, माथम मनाने का ऑर्डर दिया, गलियों में जुलूस निकालने का ऑर्डर दिया और 5 पंजतन के पंजे बिठाने का हुक्म दिया। 5 पंजतन, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक पंजा, अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का पंजा, फातिमा ज़ोहरा का पंजा, हसन का पंजा, हुसैन का पंजा, 5 पंजतन के पंजे बिठाकर जुलूस निकालने का ऑर्डर दिया। सन 351वीं हिजरी में मुइज़्ज़ुद्दौला नाम का एक शिया बादशाह। और ये ईद है सो भी शियाओं की। 5 ही पंजे बिठाती। तुम्हें जाग देखो, 6 भी नहीं रहते, 3 भी नहीं रहते, 5 ही रहती। एक नबी, एक अली, एक फातिमा, एक हसन, एक हुसैन। कई को भाई, कई किनो 5। हजरत उस्मान गनी कई को नहीं, अबू बकर सिद्दीक कई को नहीं, उमर फारूक कई को नहीं, इनोज कई को 5। वो शियाओं के 5 ये देखा देखी चुल्ला फूकी। मेरे भाइयों, और ये जो मुहर्रम के ये जो ईद मनाती, ये हिंदुओं की दशहरा ईद से मुशाबिहत रखती। हिंदुओं के दशहरा ईद में देखो आप लोग, उनका भी एक दशहरा मनाने का बड़ा चबूतरा रहता, इनका भी एक आशुर खाना रहता, सेम इक्वल। उनके दशहरा मनाने के पीछे एक तारीख है, राम की रावण की जंग की एक तारीख है। इनके मुहर्रम मनाने के पीछे भी एक तारीख है, करबला की तारीख। इनकी तारीख भी सेम जंग की, उनकी भी तारीख है जंग, दोनों इक्वल। तीसरी, इनो भी नारे लगाती, वो राम राम के राम इनो लगाती। इनो या अली हुसैन, या अली अल मदद, या हुसैन ओ इमाम अली, ओ इमाम धीन, ऐसा कोई इनो भी नारे लगाती, उनो भी नारे लगाती। इनके यहाँ भी जाफरानी कलर के झंडे, वो दशहरा मनाने, इनके यहाँ मुहर्रम के झंडे। इनका भी एक नीम का कट्टा, उनका भी पीपल के झाड़ का कट्टा। अल्लाहु अकबर, क्या है जी ये इस्लाम हो सकता क्या जी? इस्लाम में ऐसा है नहीं जी। अल्लाह के नबी अबू दाऊद की हदीस में कहते हैं, मन तशब्बह बिकौमिन फहुवा मिनहुम, जो कोई जिस कौम की कॉपी करेगा, क़यामत के दिन उसी कौम में अल्लाह उसे उठाएगा, उसी कौम में उसे जगाएगा। अच्छा, इस मुहर्रम में होता क्या? एक एक अमल को लेकर अगर हम कुरान हदीस के इस्लाम के दायरे में चेक करके देखें, इस्लाम का दूर दराज से भी लेना देना नहीं, बू बास भी नहीं, दलील धड़ भी नहीं इसके हर एक अमल को अगर लेकर हम इस्लाम के तराजू में तोल कर देखें, मुहर्रम में जितने खुराफात होते हैं, इस्लाम का इससे कोई लेना देना नहीं, कोई वास्ता नहीं इसका।